स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। खुशी शेखावत, प्रज्वल, प्रियांशी, तन्वी, लक्षिता, मुनु स्वामी, शुभम, शालू, वेरी गुड बच्चों, फटाफट से क्लास में जुड़ना है। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ईवीएस। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं हम, मेंशन कर लीजिए। Chapter 3, and Chapter 3 is rules and discipline in the family and school. What's the name of chapter? Rules, niyam and discipline, अनुशासन in the family and school. In the family and school. घर और स्कूल, परिवार और स्कूल में, फैमिली और स्कूल में कौन कौन से रूल्स और डिसिप्लिन होते हैं, कौन से नियम होते हैं और कौन सा किस तरह का अनुशासन होता है। रेडी है सभी बच्चे पढ़ने के लिए? आर यू रेडी? चलिए देखिए, रूल्स एंड डिसिप्लिन इन द फैमिली एंड स्कूल। हमारे घर में, परिवार में और हमारे स्कूल में कौन कौन से रूल्स होते हैं और किस तरह से डिसिप्लिन बना के रखा जाता है। रूल्स ऑफ द फैमिली, परिवार के नियम। घर में कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। द फैमिली हैज सम जनरल रूल्स, परिवार में कुछ सामान्य नियम होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। एवरीवन शुड ओबे देम, और परिवार के हर मेंबर को वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। एवरी डे वी ओबे द रूल्स ऑफ द फैमिली, हर दिन हम हमारे परिवार के उन रूल्स को फॉलो करते हैं। What do we do in the morning, जैसे कि सुबह की बात होती है तो सुबह सुबह सभी का काम सेम होता है कि जो रूटीन है वो कंप्लीट करो, उसके बाद में नहाना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, सभी के लिए सेम टाइम पर ही होता है ना। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सभी के लिए टाइम पर उठना, सभी को टाइम पर उठना है, ये एक रूल होता है। रूल होता है, इनको हमें रोज याद नहीं दिलाना पड़ता है, ये जर्नली हमारे माइंड में फिट होते हैं कि टाइम से उठना है। अगर आप लेट उठते हैं तो मम्मी आपको समझाती हैं, डांटती भी हैं कि बेटा इतनी लेट तक नहीं सोते हैं, सुबह टाइम से उठा करो। वी गो टू टॉयलेट एंड बाथरूम, सुबह उठ गए हैं आप, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, फिर आप टॉयलेट यूज करते हैं, बाथरूम जाते हैं। वी ब्रश अवर टीथ, नहाना है आपको तो आप अपने टीथ ब्रश करेंगे, है ना, अपने फेस और अपने हैंड्स को वॉश करेंगे। टेक बाथ, नहाएंगे। एंड ईट अवर ब्रेकफास्ट, और फिर क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना सभी बच्चे। जो बच्चे सुबह ब्रश नहीं करते हैं उनकी मम्मीज उनको डांटती हैं कि ब्रश करके ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, पहले नहाना है फिर ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है ना। देन वी सिट एंड स्टडी और गो टू स्कूल, फिर हम बैठते हैं एंड स्टडी करते हैं और घर को स्कूल को जाते हैं। What do we do after returning from school? स्कूल से आने के बाद, भाई बच्चों का काम, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मॉर्निंग में आप अपने रूटीन वर्क कंप्लीट कर लिया है, नहा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, अगर टाइम बच गया है तो थोड़ी देर पढ़ाई करो, अदरवाइज जैसे ही बस आने का टाइम हुआ फटाफट से बस स्टैंड पर जाओ और आपको स्कूल जाना है। फिर आप स्कूल में रहते हैं, अब आप स्कूल से लौट गए हैं, आप स्कूल से लौटकर घर वापस आए हैं, अब आप क्या करेंगे?
व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस लौटकर। तो देखिए क्या करते हैं, आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद, फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से लौटने के बाद, वी चेंज आवर स्कूल यूनिफॉर्म, सबसे पहले हम हमारी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। यही करते हैं ना सभी बच्चे। एंड इट इन इट्स प्लेस, और अपनी यूनिफॉर्म को उसकी जगह पर रखते हैं। अगर किसी बच्चे में ये हैबिट है कि यूनिफॉर्म को उतारा और फेंक दिया, तो वो अपनी हैबिट को इम्प्रूव करे। ऐसा नहीं करना है, अपनी ड्रेस को उतारना है और उसे प्रॉपर प्लेस पर रखना है। वी कीप द स्कूल बैग एंड बुक्स एंड नोटबुक्स प्रॉपरली, फिर हम हमारे बैग को, बुक्स, नोटबुक्स को प्रॉपर प्लेस पर रखें। वी टेक बाथ, स्कूल से गए हैं, काफ़ी पूरा दिन होता है जिसमें हमें स्वेटिंग भी होती है, गर्मी लग जाती है, तो हमें जो है पूरा अपना क्लीनअप के लिए एक बार नहाना चाहिए। एंड हैंड्स एंड वॉश अवर हैंड्स एंड फेस, जो बच्चे नहाते नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। वी टेक लंच, इसके बाद में हम खाना खाते हैं। आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद, वी टेक सम रेस्ट, हम थोड़ा सा आराम करते हैं। देन वी गो आउट टू प्ले फॉर सम टाइम, फिर हम थोड़ी देर खेलते हैं। बिसाइड्स, इफ आवर पेरेंट्स टेल अस टू डू सम वर्क, वी डू दैट। अगर आप तो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मम्मा पापा ने कुछ काम बता दिया है या घर में किसी ने भी आपको कुछ काम बता दिया है, तो खेलने से पहले आप उस काम को करते हैं। करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अपनी हैबिट में डालिए। आपका खेलने का टाइम हो गया है, आप खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको कोई काम बता दिया है तो पहले आप उस वर्क को करें, उसके बाद में आप जो है, तनिषा सिट डाउन बेटा। वी रेस्पेक्ट एंड ऑनर आवर पेरेंट्स, हम रेस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑनर, इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं आवर पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ऑनर यानी कि हम उन्हें सम्मान देते हैं। एंड अदर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, और घर में और भी जो बड़े लोग होते हैं सभी की हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम उन्हें ऑनर भी देते हैं। वी शुड बिहेव वेल विद देम, वेल होता है अच्छा, हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। इफ फादर, मदर और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज सिक, हमारे परिवार में हमारे पापा, मम्मा या परिवार का कोई भी मेंबर अगर सिक है यानी कि बीमार हो गया है, वी शुड नॉट मेक डिस्टर्बेंस, तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ देम, यानी कि हम उनकी जितनी ज़्यादा उस टाइम केयर कर सकते हैं, वो बीमार हैं तो हम उनकी जितनी ज़्यादा केयर कर सकते हैं, हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। एक बार फिर से देखें ऊपर से, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, रूल्स ऑफ द फैमिली, परिवार के नियम। द फैमिली हैज सम जर्नल रूल्स, परिवार के कुछ सामान्य से नियम होते हैं, यानी कि कहीं पर वो लिखे हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल जर्नल होते हैं, वो हमारी आदत में शामिल होते हैं, तो हमें महसूस नहीं होता है कि हमारे घर में भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं। एवरीवन शुड ओबे देम, और हर किसी को वो रूल्स ओबे करने चाहिए, यानी कि उनको मानना चाहिए। एवरी डे, हर दिन, वी ओबे द रूल्स ऑफ द फैमिली, हम घर के जो रूल्स हैं उनको ओबे करते हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। What do we do in the morning, हम सुबह सुबह क्या करते हैं? We wake up early in the morning, हम सुबह जल्दी उठते हैं। We go to toilet and bathroom
फिर हम टॉयलेट बाथरूम जाते हैं। वी ब्रश आवर टीथ, हम फिर हमारे दांतों पर ब्रश करते हैं। वॉश आवर हैंड्स एंड फेसेस, हम हमारे चेहरे को और हाथों को धोते हैं। टेक बाथ, नहाते हैं। एंड ईट आवर ब्रेकफास्ट, और सुबह का जो नाश्ता होता है वो हम करते हैं। देन वी सिट एंड स्टडी, फिर हम बैठ करके पढ़ते हैं। और गो टू स्कूल, अब जब स्कूल नहीं जाना है तो बैठ के पढ़ाई करते हैं, और अगर स्कूल जाना होता है तो नहा धो करके ब्रेकफास्ट करके फिर हम स्कूल के लिए जाते हैं। What do we do after returning from school? अब स्कूल जाकर जब हम वापस आते हैं, रिटर्न मीन होता है वापस आना, तो जब हम वापस आते हैं तब हम क्या करते हैं? After returning from school, we change our school uniform. स्कूल से लौटकर हम सबसे पहले अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। एंड इट इन इट्स प्लेस, और साथ में ही अपनी यूनिफॉर्म को सही जगह पर रखते हैं। वी कीप द स्कूल बैग एंड बुक्स एंड नोटबुक्स प्रॉपरली, फिर हम हमारे बैग को, बुक्स को, नोटबुक्स को प्रॉपरली रखते हैं। वी टेक बाथ, हम नहाते हैं। एंड वॉश अवर हैंड्स एंड फेस, या फिर अपने हाथ मुंह को धो लेते हैं। वी टेक लंच, लंच कर लेते हैं। फिर आफ्टर लंच, लंच करने के बाद वी टेक सम रेस्ट, फिर हम थोड़ा सा आराम करते हैं। देन वी गो आउट टू प्ले फॉर सम टाइम, फिर हम कुछ टाइम खेलने के लिए जाते हैं। बिसाइड्स, दूसरी तरफ, इफ आवर पेरेंट्स, अगर हमारे पेरेंट्स को टेल अस टू डू सम वर्क, हमें कोई काम बता देते हैं, सो वी डू दैट, हमें वो काम करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने या घर में किसी बड़े ने कोई काम बता दिया है तो फिर हम उस काम को करते हैं। वी रेस्पेक्ट एंड ऑनर अवर पेरेंट्स, हम रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट मीन होता है आदर, और ऑनर होता है सम्मान देना। हम हमारे पेरेंट्स का आदर सम्मान करते हैं। एंड अदर सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सीनियर मेंबर होते हैं बड़े लोग, घर के जो बड़े लोग होते हैं, मम्मा पापा हैं या जो भी घर में बड़े हैं, उनको हम रेस्पेक्ट और ऑनर देते हैं। वी शुड बिहेव वेल विद देम, हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वेल बिहेव करते हैं। इफ फादर, मदर और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज सिक, अगर घर में पापा, मम्मी या घर का कोई भी मेंबर अगर बीमार हो गया है, वी शुड नॉट मेक डिस्टर्बेंस, तो हमें डिस्टर्बेंस करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी केयर करने के लिए हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। What do we do in the evening? अब हमने पहले मॉर्निंग का पढ़ा, फिर हमने स्कूल आने के बाद का पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं कि शाम को हम घर में क्या करते हैं। इन द इवनिंग, जब शाम हो जाती है, वी ईट समथिंग आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस, शाम को कुछ भी खाने से पहले हम हमारे हैंड्स वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं। देन वी सिट टू स्टडी, फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। एंड डू अवर होमवर्क, और अपना होमवर्क करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, होमवर्क पूरा करने के बाद वी सिट टुगेदर, हम एक साथ बैठते हैं विथ आवर मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके साथ हम मिलकर बैठते हैं। एंड हैव डिनर, और रात का खाना खाते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद वी ब्रश अवर टीथ, रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं? अपने दांतों को ब्रश करते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं वो आज से करना शुरू करें। रात को खाना खा लिया, सोना है आपको, तो उससे पहले अपने टीथ ब्रश करें, क्योंकि खाना खाने के बाद दिन भर से आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आपके माउथ में बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उन जर्म्स को निकालने के लिए, जर्म्स फ्री माउथ करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। वी टॉक फॉर सम टाइम, फिर थोड़ी देर के लिए हम बातें करते हैं। और वॉच टेलीविजन, या फिर बैठ करके टीवी देखते हैं। वी नोट
अवेक लेट एट नाइट, हम रात को देर तक नहीं जगते हैं। बट गो टू स्लीप अर्ली, हम रात को सोने के लिए जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। तो रात को लेट तक नहीं जगना है। ठीक है बच्चों, सो आज इतना ही पढ़ाऊंगी। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? चलिए, तो अभी अपना जो हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और मैं अभी आपको ये हाफ चैप्टर में जो हार्ड वर्ड आए हैं मैं वो आपको बताने वाली हूँ, वर्ड मीनिंग सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रूल ही जान लीजिए। रूल क्या होता है? RULE, रूल। रूल होता है बच्चों नियम। क्या होता है? नियम। डिसिप्लिन। अनुशासन। अनुशासन। जनरल मीन सामान्य। देन ओबे मीन आज्ञा मानना, या इसे कह सकते हैं कहना मानना। आज्ञा मानना या कहना मानना। आज्ञा पालन लिखना। वेकअप। वेकअप मीन जगना। रिटर्न। लौटना। वापस लौटना। वापस लौटना। 7 है कीप मीन रखना।
प्रॉपरली, सही तरीके से, बाथ, नहाना, रेस्पेक्ट, आदर, ऑनर, सम्मान, बिहेव, व्यवहार, डिस्टरबेंस, परेशान, फिनिश, समाप्त या खत्म करना, These are the some word meaning beta that you will write in homework in fair notebooks, and you will learn these words also. C, RULE, rule, rule mean niyam. DISCIPLINE, discipline mean अनुशासन. GENERAL, general means सामान्य. OBEY, obey mean आज्ञा पालन या कहना मानना. Wake up, WAKEUP, wake up mean जगना. RETURN, return, वापस लौटना. KEEP, keep mean रखना. PROPERLY, properly mean सही तरीके से. BATH, bath mean नहाना. RESPECT, respect mean आदर.
HONOUR ऑनर मीन सम्मान, BEHAVE बिहेव मीन व्यवहार, DISTURBANCE करना बच्चों इसको, डिस्टरबेंस है, BANCE डिस्टरबेंस परेशान करना। फिनिश 14 नंबर है, FINISH फिनिश मीन समाप्त या खत्म करना। Have you written beta? Those students have written, they will revise these words meaning. जिन्होंने राइट कर लिया है वो रिवाइज करें, बैठना नहीं है। स्पेलिंग बोलिए, हिंदी मीन बोलिए ताकि आपको लर्न हो। हैव यू रिटन ऑल? सभी ने राइट कर लिया है। दृष्टि, दृष्टि नॉट रिटन। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आज सभी बच्चों को आपको चैप्टर 3 रीड करना है। जहां तक मैंने आपको चैप्टर 3 रीड करवाया है, आज आपको रीड करना है और साथ में ही जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको राइट करवाए हैं फेयर नोटबुक में इन्हें राइट करना है और साथ ही इन्हें करना है आपको लर्न। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।